सलमान को मैं पहले नहीं जानती थी, मैंने सलमान के साथ कोई फिल्म नहीं की, मैंने मैं उन्हें कभी मिली नहीं, पहली बार बिग बॉस के सेट पे मिली। और लेकिन जब भी वो वीकेंड पे आते थे, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करती थी मैं। उन्होंने कभी भी मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके संभाला नहीं है। उन्होंने उतना ही संभाला जितना उन्होंने बाकी लोगों को संभाला है। और मैंने उनकी हर बात अ, समझी है, सुनी है और उस पे बहुत काम किया है मैंने। इट कम्स फ्रॉम अ एंड इवन जो मेरा लास्ट टास्क था इन द बिग बॉस हाउस, जो वॉल ऑफ फेम था, और मैंने जब मेरी खुद की फोटो खींची एंड आई सेड थैंक यू सो मच सलमान, आई मेंट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। उनका होना वहां पे इज सो स्पेशल फॉर एवरी कंटेस्टेंट। और इट ऑनेस्टली डिडंट मैटर कि हम लोगों को कुछ करना है थ्रू द वीक ताकि वीकेंड के वार पे सलमान खान विल टॉक अबाउट यू वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। जस्ट सीइंग हिम एंड हिम सीइंग मी एंड नोइंग आई एम ओके वाज ऑल दैट मैटर। लास्टली विनिंग ट्रॉफी किसके हाथ में देखना चाहते हैं, क्योंकि 2 लाडले हैं आप वहां पे। करणवीर मेहरा। मैं चाहती हूँ कि केवीएम ये शो जीते, ट्रॉफी उसकी हो। And obviously then it is, I want to see Chum there. I think she's super 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 deserving. And then is my ladla Vivian. मुझे 3 नाम थे मेरे दिमाग में। एक ऑब्वियसली ईशा, रजत और मैं, मेरे बीच में द 3 of us। ये नाम मेरे दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन पता नहीं था, जब रियलिटी स्ट्रक, पता नहीं था शिट मैं इट वाज मी। बट पता था कि एक कोई तो कल जाता ही जाता। बट या इट वाज मी एंड इट्स ओके। मैं जो हूँ, ये एटीट्यूड थ्रो करती, मैं वहां सस्टेन नहीं कर पाती क्योंकि मेरे रिश्ते ही नहीं बनते। मैंने रिश्ते बनाए बेस्ड ऑन हु आई एम, नॉट ऑन व्हाट आई हैव डन, एंड दैट्स व्हाट मेड मी स्पेशल। मैंने लड़ाई भी की, और यू नो व्हाट हैपेंस, रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम विद इन। यू कैन टेल पीपल कि मैंने ये किया है तो मुझे रिस्पेक्ट दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जिंदगी में भी नहीं चलता। आज आप मुझे इतना प्यार करते हो क्योंकि मैंने जब भी आपसे मुलाकात की है या मैंने आपसे बात की है, आई हैव गिवन यू दैट मच लव एंड रिस्पेक्ट, सो आई एम गेटिंग इट बैक फ्रॉम यू। एक्चुअली मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि मेरी जर्नी में आप लोगों ने भी देखा होगा कि उस घर में सबके अपने अपने फेवरेट्स रहे। मेरा फेवरेट फ्रॉम द बिगनिंग हैज बीन विवियन, करण एंड चुम। तो अगर उनको मैं थोड़ा और प्रेफरेंस देती हूँ, उनके जो चीजें वो जिस जैसा कहते हैं वो नजरअंदाज करती हूँ, इट इज वेरी नॉर्मल। हम लोग रियल जिंदगी में भी करते हैं। ईशा को मैंने कभी अपनी बेटी नहीं देखा। इनफैक्ट जो सैक्रिफाइस टास्क हुआ था, वहां पे ईशा ने अपने माँ की शॉल जलाई थी और मैंने अपने बेटी और हस्बैंड का फोटो जलाया था। वो मेरे लिए फर्स्ट मोमेंट था, बहुत नया था शो में, एंड इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। तो वो ऐसा हुआ था कि कन्फेशन रूम में वैसा वो मोमेंट, और मैंने, ईशा always said that she sees her mother or feels like there's somebody there in the house who gives her that vibe. Obviously जब एक एपिसोड हुआ था जहाँ पे वो सारा का और सबका हुआ था, एंड मुझे ऐसा लगा कि it was going too long, and I said you know what, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो मैं इंस्टेंटली रिएक्ट करती, मैं क्यों 3 दिन रुकी। और वो मेरे लिए एक रियलाइजेशन था, दैट्स व्हेन आई टुक अ स्टैंड फॉर देम। मैंने कभी नहीं बोला वो मेरी बेटी है, आई सेड मेरी बेटी की उम्र की है। तो ऑब्वियसली इट केम फ्रॉम अ वेरी रियल फीलिंग। तो मेरे रिश्ते जो है, मैंने हमेशा, कुछ लोग आपको पसंद आते हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं आते। ईशा वाज वन ऑफ देम हु आई वाज फॉन्ड ऑफ, बट देयर वाज नो रिलेशनशिप as such। वो करण परेशान हो गया, पता है, और रो हर टाइम नॉमिनेशन का टास्क आता था, वो ऐसे सर पकड़ के रहता था कि यार मेरे टीम में चुम और शिल्पा है, दोनों दिल से खेलते हैं। हम लोग लेसन लेते थे, अच्छा मेरे को बता, ये नंबर गेम बता। आई मीन लेटो हर बार वो बिग बॉस को, बिग बॉस अभी शिल्पा जी रेडी है बिग बॉस 19 के लिए, बिग बॉस अब शिल्पा जी रेडी है। आई मीन इट हैड बिकम अ जोक। और अंदर हम लोग जाते थे क्योंकि पता नहीं था कौन सा टास्क आने वाला है, कैसे होने वाला है। हम लोग एक्टिविटी रूम में जाते थे, देखते थे कुछ भलता ही कुछ हो रहा है, और वापस हम लोग आते थे बाहर आके, करण ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है,
और बाकी के ग्रुप में हाँ, और सारे ग्रुप में ऐसा अपना चल रहा है, साइलेंटली दे आर टॉकिंग टू ईच अदर और ये सब, और हम लोग बेवकूफ करण को देख ही नहीं रहे, मतलब हम लोग हम वी नो एवरीथिंग, करण हमको पता लाइक दैट, बट पोर थिंग करण रियली रियली वेंट थ्रू अ लॉट, आई थिंक, अगर बट वी हैड फन.